students, hope so you are fine and well. Today we are going to start assignment 26 and that is like to, want to, try to. First of all, I read this box, so please listen it carefully. Read the sentences. Now first is I like to read the morning paper. Second is he wants to work hard today. And the last is we try to speak English every day. अब फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था? आई लाइक टू रीड द मॉर्निंग पेपर. अब मुझे क्या अच्छा लगता है? मॉर्निंग पेपर पढ़ना अच्छा लगता है. सेकंड है ही वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड टुडे. वो आज हार्ड वर्क करना चाहता है. एंड थर्ड सेंटेंस इज वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे. हम रोज़ इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं. Not that, like, want, try, begin and some other verbs are often followed by to and the simple form of another verb. इसका मतलब है like, want, try, begin जैसे कई verbs है जिसमें हम to का use करते हैं. Now we will see exercise of this topic and first of all we see exercise 1. Make questions to which the following are the answers. यहाँ पर देखिए हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एज एन आंसर्स. हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाने हैं. ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज यस आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. हाँ, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. अब ये आंसर है, उसी तरह हमें क्वेश्चन बनाना है. तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट. तभी हमें आंसर मिलता है यस आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. Second is yes he wants to ask those questions. अब इस आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज. जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखे थे तभी मैंने आपको बताया था ही शी इट में डज यूज होता है और आई वी यू दे में डू यूज होता है. देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो आई के अकॉर्डिंग था और आंसर क्वेश्चन बनाया तब यू का यूज़ किया है तो उसमें हमने डू यूज़ किया है. अब यहाँ पे ही है तो हम डज यूज़ करेंगे. डज ही वॉन्ट टू आस्क दोज क्वेश्चंस. अब देखिए यहाँ पे वॉन्ट्स के बदले भी हमने वॉन्ट लिखा है. उसका रीज़न क्या है? यस एज वी ऑल नो कि आगे डज यूज़ हुआ है इसलिए जो मेन वर्ब है उसमें एस या ई एस ऐड नहीं होगा. Now we will see our first question of this exercise. Yes, the girls like to dance in the evening. इसका मतलब है हाँ गर्ल्स को इवनिंग में डांस करना अच्छा लगता है. तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? अब देखिए द गर्ल्स है यानी प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्या आएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा दे. तो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? यस डू. तो आगे आएगा डू. Do they like to dance in the evening? तभी हमें आंसर मिलता है yes the girls like to dance in the evening. Next is yes Mrs. Rathod wants to go to the market now. अब Mrs. Rathod है यानी she तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? does. Does she want to go to market now? अब देखिए यहाँ पर भी वॉन्ट्स की जगह हमने वॉन्ट यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि आगे डस का यूज़ हुआ है. थर्ड वन इज यस माला ट्राइज टू लर्न उर्दू. माला यानी लड़की का नाम है तो आएगा श्री. तो श्री के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? हमने सेकंड में ही देखा. यस डस. डस शी ट्राई टू लर्न उर्दू. तभी हमें आंसर मिलता है यस माला ट्राइज टू लर्न उर्दू. नेक्स्ट इज यस आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. अब देखिए आंसर में आई यूज़ हुआ है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज़ होगा? यस यू. तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? डू. तो यहाँ पे आएगा डू. डू यू वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. क्या तुम्हें वो वर्ड्स के मीनिंग्स जानने हैं? हाँ मुझे वो वर्ड्स के मीनिंग जानने हैं. फिफ्थ वन इज Yes, he begins to do his work at 7 o'clock. तो क्वेश्चन किस तरह बनेगा? Does he begin to do his work at 7 o'clock? क्या उसने अपना वर्क 7 o'clock पे स्टार्ट किया था?
अब यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में डस का यूज़ हुआ है, इसलिए हम बिगिन्स की जगह लिखेंगे बिगिन। 6th वन इज यस वी ट्राई टू रीड हिंदी न्यूज़पेपर्स। हाँ, हम हिंदी न्यूज़पेपर्स रीड करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे वी है सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? यस, डू वी ट्राई टू रीड हिंदी न्यूज़पेपर्स? नेक्स्ट इज यस द बॉयज़ बिगिन टू प्ले एट 6 o'clock। अब यहाँ पर देखिए द बॉयज़ यानी प्लूरल है तो आएगा दे। अब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? डू दे बिगिन टू प्ले एट 6 o'clock? क्या उन बॉयज़ ने 6 बजे खेलना शुरू किया था? यस द बॉयज़ बिगिन टू प्ले एट 6 o'clock। हाँ, बॉयज़ ने 6 बजे खेलना शुरू किया था। नाउ लास्ट इज यस रमेश लाइक्स टू मीट स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पर देखिए रमेश है इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा ही, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? यस डस ही लाइक टू मीट स्ट्रेंजर्स। क्या उसे स्ट्रेंजर्स से मिलना पसंद है? हाँ, रमेश को स्ट्रेंजर्स से मिलना पसंद है। यस रमेश लाइक्स टू मीट स्ट्रेंजर्स। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2। नाउ गिव आंसर्स इन द नेगेटिव टू द सेम क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? एक्सरसाइज 1 में जो हमें सेंटेंसेस दिए गए थे उसका हमें यहाँ पे नेगेटिव लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट सेंटेंस था यस द गर्ल्स लाइक टू डांस इन द इवनिंग। द गर्ल्स यानी दे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर था। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव आंसर है नो दे डोंट लाइक टू डांस इन द इवनिंग। सेकेंड सेंटेंस था यस मिसिस राठौड़ वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट नाउ। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक चेंज करना है, मिसिस राठौड़ की जगह हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है, इसलिए आएगा शी। तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर क्या आएगा? नो शी डजंट वॉन्ट टू गो टू द मार्केट नाउ। थर्ड सेंटेंस था यस माला ट्राइज टू लर्न उर्दू। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर लिखना है नो शी डजंट ट्राई टू लर्न उर्दू। अब देखिए यस माला ट्राइज था, पर यहाँ पर हमने ट्राई लिखा है क्योंकि आगे हमने डज नॉट का यूज़ किया है। डू और डज का यूज़ जब भी होता है तब जो वर्ब है उसका ओरिजिनल फॉर्म आएगा ES, S या IES ऐड नहीं होगा। ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सप्लेनेशन में ही समझाया था। फोर्थ था यस आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव लिखना है, तो आएगा नो आई डोंट वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स। फिफ्थ सेंटेंस था यस ही बिगिन्स टू डू हिज वर्क एट 7 o'clock। अब यहाँ पर हमें नेगेटिव आंसर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? नो ही डजंट बिगिन टू डू हिज वर्क एट 7 o'clock। हमारा सिक्स्थ सेंटेंस था यस वी ट्राई टू रीड हिंदी न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पर आएगा नो वी डोंट ट्राई टू रीड हिंदी न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट सेंटेंस था यस द बॉयज़ बिगिन टू प्ले एट 6 o'clock। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव लिखना है, तो हम लिखेंगे नो। अब द बॉयज़ था इसलिए देखिए हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया था दे, तो यहाँ पर भी आएगा दे। नो दे डोंट बिगिन टू प्ले एट 6 o'clock। लास्ट सेंटेंस क्या था? यस रमेश लाइक्स टू मीट स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव है इसलिए नो, रमेश की जगह ही। नो ही डजंट लाइक टू मीट स्ट्रेंजर्स। Our today's topic has completed now. Please write it in our grammar workbook. We will meet in next video with new topic. Till then, stay happy and stay healthy at home.